हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जेपी रोहित अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम रियल नंबर को ही कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने रियल नंबर में पढ़ा था लेमा क्या होता है, एल्गोरिथम कारक क्या होता है। तो आज हम उसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रिकॉल करा देते हैं। देखिए, हमने बताया था एल्गोरिथम के बारे में। एल्गोरिथम, तो यह एल्गोरिथम जो वर्ड है, इस वर्ड के बारे में सबसे पहले किसने मतलब इसके बारे में क्यों कौन बताया था? अल-ख्वारिज़मी ने बताया था। अल-ख्वारिज़मी ने इस वर्ड को देने वाले हैं। और इस वर्ड का को कब दिए थे? तो 9वीं सेंचुरी में। दूसरा बात कि इन्होंने अल-ख्वारिज़मी ने एक क्या लिखे थे? बुक लिखी थी। ये सब हम कल बता चुके हैं। उस बुक का नाम क्या था? अलजेब्रा। और इस अलजेब्रा में उन्होंने सबसे पहला एक वर्ड दिया था। उस वर्ड का नाम क्या है? हिसाब। इतना हम लोगों ने कर देखा था। यह बोले थे कि यह जो एल्गोरिथम, उन्होंने कहा कि एल्गोरिथम क्या है? एक सीरीज। क्या है? एक सीरीज। किसका सीरीज है? तो वेल डिफाइंड स्टेप्स। या वेल डिफाइंड स्टेप्स का क्या है? सीरीज है। और इसकी सहायता से, मदद से, हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? सॉल्विंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम। हम लोग प्रॉब्लम को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो यह क्या है? एल्गोरिथम। फिर से देखते हैं एल्गोरिथम क्या है। और यह एल्गोरिथम वर्ड को सबसे पहले देने वाले कौन थे? अल-ख्वारिज़मी ने दिए थे 9वीं सेंचुरी में। उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम क्या था? अलजेब्रा। इस अलजेब्रा में उन्होंने सबसे पहला एक वर्ड दिया था, इसका नाम क्या है? हिसाब। उन्होंने कहा कि यह जो ये क्या है, एल्गोरिथम जो वर्ड है, यह क्या एक सीरीज है। किसका सीरीज? वेल डिफाइंड स्टेप। जिस तरह हम लोग किसी भी टर्म को डिफाइन करने के लिए हर एक क्या होता है? उसका स्टेप होता है। जैसे हम डिवाइड करते हैं तो उसका एक स्टेप हमारे दिमाग में छप चुका है कि इस तरह करेंगे तो क्या होगा? डिवाइड होगा। उस तरह से क्या है? एक एल्गोरिथम भी क्या है? स्टेप्स है, सीरीज है। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा था लेमा। यह लेमा क्या होता है? तो यह एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। प्रूवन स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? अनदर स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। अनदर स्टेटमेंट को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। लेकिन हम इस सब के बारे में हम लोग कल स्टडी कर चुके हैं। आज हम इसका यूज देखते हैं, कैसे यूज होता है, या लीमा या क्या है क्या नहीं है। तो चलिए हम लोग आज रियल नंबर का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था कि सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। आज हम उस मेन टॉपिक पर चर्चा करेंगे और अच्छी तरह से समझाने का आप लोगों को कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए तो हम लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। या और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एक मिनट रुकिएगा, तो चौक लेते हैं। चलिए देखिए, नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा, या इसको हम बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखिए, यह जो दोनों लेमा और एल्गोरिथम,
लगभग लगभग सेम होता है, थोड़ा सा इसके अंदर होता है, उसको हम बाद में क्लियर करेंगे क्या डिफरेंट है। अभी हम देखते हैं कि ये दोनों क्या होता है। तो इतना बात जानिए कि यह दोनों क्या है, एक ही पॉइंट है, लेकिन थोड़ा सा का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम लेमा के बारे में देखते हैं कि यह क्या होता है। देखिएगा, अगर हम आपसे बोले कि एक नंबर दे दिए 4 और दूसरा नंबर दे दिए 5, कहेंगे इसको क्या करिए, डिवाइड करें। तो आप लीजिएगा 4 से डिवाइड किसमें कीजिएगा, 5 में। तो 4 1 जा 4, कितना आया 1। तो देखिए इस वाले टर्म को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं डिवाइडर। क्या बोलते हैं, डिवाइडर। और इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड। और इसको क्या बोलते हैं, यह हो गया डिवाइडर, यह हो गया डिविडेंड, यह हो गया आपका कोसेंट। और जो यह आता है बच करके उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ये सब चीज आप लोग जानते होइएगा, हम समझाने के लिए इसको लिखना पड़ा है। तो देखिए डिवाइडर होता है, यह डिविडेंड होता है, या क्या होता है कोसेंट, और क्या होता है रिमाइंडर। तो अगर आपसे पूछें कि यह जो डिविडेंड है यह 5 कैसे बराबर होगा, तब कहिएगा कि 4 को इसको गुना करते हैं, डिवाइडर और कोसेंट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, मतलब कि 4 1 जा 4। और देखिए कितना बार रिमाइंडर है 1, तो इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस यह क्या होता है, यह तो हम क्या फार्मूला लिख सकते हैं, 5 क्या है, डिविडेंड है, 5 क्या है, डिविडेंड, और 4 क्या है, तो कोसेंट है। और चलिए इतना देखिए पहले, उसके बाद देखते हैं, तो जानते होइएगा। तो अगर यह नंबर हमको चाहिए, तो 5 चाहिए, तो 4 को डिवाइडर और कोसेंट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और 1 को क्या करते हैं, उसमें जोड़ देते हैं, रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। तो अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, हम फार्मूला लिख दे रहे हैं। तो बोलिए फार्मूला क्या हो जाएगा, 5 क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड के लिए डी लिख दिए। 4 क्या है, डिवाइडर, स्मॉल डी लिख दिए। 1 क्या है, कोसेंट के लिए क्यू लिख दिए। आप प्लस 1 क्या है, रिमाइंडर के लिए क्या लिख दिए, स्मॉल आर लिख दिए। तो यही हमारा फार्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक और एग्जांपल हम बताते हैं कि अगर हम यहाँ पर क्या ले लें, 4, दूसरा ले लें 8, तो बोलिए कितने बार में डिवाइड होगा, 2 बार में। तो 4 2 जाइए, तो यहाँ पे आएगा, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। लेकिन एक और नंबर ले लिया हम 4, और दूसरा ले लिया 5, और इसको डिवाइड करेंगे 1 बार में होगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 1। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि अगर इस 4 से 8 में डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना दे रहा है, 0। दूसरा, अगर इस 4 से 5 में डिवाइड करें कितना दे रहा है, 1। तो आप बोल सकते हैं कि रिमाइंडर क्या हो सकता है, तो जो यह रिमाइंडर होगा वह 0 या तो 0 होगा, या क्या हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, लेकिन 4 क्या होगा, नहीं। तो कभी भी जो रिमाइंडर आएगा वह 0 से क्या होगा, 12 होगा। और छोटा किससे होगा, तो डिवाइडर से क्या होना चाहिए, छोटा। जैसे इसमें देख लीजिए
बोलिए रिमाइंडर कितना है 1, तो यह इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना है 1, तो क्या यह 0 से बड़ा है कि नहीं है। दूसरा आ सकता है 2 आ सकता है 3 आ सकता है, क्या 4 कभी आएगा तो नहीं आएगा। तो रिमाइंडर क्या होगा 0 से 12 होता है और जिससे भाग देते हैं उससे क्या होता है छोटा। अब देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है और लेमा क्या कहता है। तो इसके लिए हमने लिख लिया लेट ए एंड बी, थोड़ा चौक हम बदलते हैं। चलिए तो हमने लिखा लेट ए एंड बी आर बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। दो पॉजिटिव इंटीजर्स है सच दैट ए ग्रेटर देन बी। देखिए हमने लिख लिया ए और बी दो क्या है पॉजिटिव इंटीजर है और ए जो है बी से क्या होना चाहिए 12। तो देखिए ए बी से बड़ा है तो हम डिवाइड करेंगे, तो बोलिए ए में डिवाइड करेंगे किससे बी से। तो यहाँ पर मान लिए सच दैट ए ग्रेटर देन बी कि कोसेंट क्या आएगा क्यू और रिमाइंडर क्या आएगा आर, इसको हमेशा आपको मानना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे लिए देन अगर यह है तो हम क्या लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग, बोलिए डिवाइडिंग किसको किए हैं ए बाई बी, देन क्यू बी द कोसेंट and R be the then later the R be the remainder। चलिए अब देखिए B डिवाइजर है, A डिविडेंड है, Q कोसेंट है और R क्या है रिमाइंडर है। तो हमने देखा A एंड B बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, या इस तरह से होगा कि A जो होगा 12 होगा किससे B से। तो देखिए जो 12 होता है उसमें छोटा से हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो 12 कौन है A, डिवाइड किससे करेंगे B से। तो अगर डिवाइड करेंगे तो कोई कोसेंट आएगा कुछ तो रिमाइंडर आएगा। तो हमने डिवाइड किया 20 छोटा था B से किसमें A को, तो मान ली कि कोसेंट क्या आया Q और रिमाइंडर क्या आया R। तो वही लिखे है कि ऑन डिवाइडिंग A को डिवाइड करें किससे B से, तब माने कि Q बी द कोसेंट, Q क्या है कोसेंट है, R क्या है रिमाइंडर है। अगर है तो हम क्या लिख सकते हैं A बराबर, इसलिए बोलिए क्या होता है डिविडेंड बराबर फॉर्मूला, डिविडेंड बराबर डिविडेंड बराबर क्या होता है डिवाइजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखिए डिविडेंड कितना है A, डिवाइजर कितना है B है और कोसेंट कितना है Q, रिमाइंडर कितना है R। तो यह हमारा क्या हो गया यही है डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यही कहता है कि दो को पॉजिटिव इंटीजर ले लेना है और इस बड़े वालों को छोटे से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो कुछ कोसेंट आएगा कुछ रिमाइंडर आएगा और यह जो आएगा तो हम लिख सकते हैं डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो A बराबर बी क्यू प्लस क्या हो गया R हो गया। अब देखिए हमने बताया कि R क्या हो सकता है रियल। अब बताइए अभी बताए R जो होगा किससे बड़ा होगा, तो अभी बताया हमेशा 0 से 12 होना चाहिए। तो लिख सकते हैं कि 0 से यह क्या होगा 12।
क्या 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो होगा। तो या तो 0 से 12 होगा, नहीं तो उसके क्या होगा? बराबर। और छोटा किससे होगा? तो जिस नंबर से आप डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करें? डिवाइडर कौन है? b। तो इससे क्या होगा? यह छोटा। तो किससे छोटा होगा? b से। अब कभी भी इसके बराबर हो सकता है? नहीं। अगर बराबर हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या जाएगा? 0। इतना तक आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से हम इसको देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि a और b दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे और यह इस तरीका से होंगे कि एक बड़ा होगा, दूसरा क्या होगा? छोटा। बड़े वालों को छोटे से डिवाइड करेंगे तो कुछ रिमाइंडर आएगा, कुछ तो कुछ कोसेंट आएगा। मान लिए कि डिवाइड किए b से a में, कोसेंट कितना आया? q और रिमाइंडर कितना आया? r। जैसे आया तो हम जानते हैं फॉर्मूला डिविडेंड बराबर क्या होता है? डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इतना हम लिख सकते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस क्या हो गया? आर। ए ही हमारा हो गया डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको हम मिटाते हैं और फिर से देखिए यह लेमा क्या है। तो आप कुछ नहीं जानिएगा, सोचेगा ए और बी दो क्या होंगे? इंटीजर होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे। इसका मतलब कि ये जो है ग्रेटर देन होंगे और इक्वल टू होगा किसके साथ? ग्रेटर देन 0 के साथ। और बी होगा किसके साथ? बी बड़ा होगा 0 से, तभी तो पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर यह बड़ा है तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये बड़ा होगा किससे? बी से। अगर यह बड़ा है तो हम क्या लिखेंगे? ए बराबर क्या आएगा? फॉर्मूला बी क्यू प्लस आर। आर का मान क्या होगा? 0 से बड़ा और किससे छोटा होगा? या उसके बराबर होगा और किससे छोटा होगा? बी से क्या होगा? छोटा। तो यह हो गया हमारा क्या? लेमा। अब देखिए हमने देखा कि लेमा यह हो गया। और दूसरा बात, एल्गोरिथम क्या होता है? तो एल्गोरिथम क्या कहता है कि इफ यदि इसी लेमा में क्या यूज करके अगर हमारा रिमाइंडर जो हो क्या आ जाए? 0, देन तब ए एंड बी का जो एचसीएफ होगा क्या होगा? ए और बी का एचसीएफ वह कौन कहलाएगा? तो इसमें से क्या कहलाएगा? जिस इंटीजर्स पर जौन से नंबर से हम डिवाइड करेंगे या डिविडेंड होगा, अगर उस पर यह आर क्या हो जाए? 0 हो जाए, रिमाइंडर क्या हो जाए? 0, तो हम कहेंगे ए और बी का एचसीएफ क्या होगा? तो यह क्या है? बी है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। इसी यही कहलाता है एल्गोरिथम। यह समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। हम आगे की तरफ मूव करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि एल्गोरिथम का यूज कहाँ करेंगे, लेमा का यूज कहाँ करेंगे। तो देखिए अगर ए और बी दो क्या है? नंबर। तो इस नंबर का अगर हमको क्या निकालना हो? एचसीएफ। क्या निकालना हो? एचसीएफ। तो हम वहां पर यूज करेंगे क्या? लेमा। ठीक। दूसरा बात, किसी थ्योरम को, किसी स्टेटमेंट को प्रूव करना हो तब वहां पे हम यूज किसका करेंगे? डिवीजन एल्गोरिथम। ऐसे होता है, हम सिर्फ समझा दिए हैं कि इस तरह से होता है, ठीक बता दिए हैं। थोड़ा सा है, इसको ध्यान रखिए। जैसे हम एक क्वेश्चन बताते हैं, चलिए हम कहेंगे फाइंड HCF ऑफ एंड 17। इसका क्या निकालना है? HCF निकालना है।
तो देखिए हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। देखिए लेट ए बराबर 117 एंड बी बराबर 7, देन तब क्या होगा? तो बोलिए 12 कौन है? तो हम कहेंगे इसलिए यहाँ पे ए क्या है? 12 है, बी क्या है? छोटा है। तो बोलिए हम यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। तो अगर ए बड़ा होता है, बी छोटा है, तो हम छोटा से भाग करते हैं किसमें? 12 में। बोलिए 17 से डिवाइड करें कितने बार में कटेगा ये? 17 छक 100। 7 में से 2 गया 5, 1 और यह क्या हो गया? अब देखिए 17 से डिवाइड किए हैं तो क्वेश्चन कितना आया? 6 आया। रिमाइंडर कितना आया? 15 आया। तो अब हम यहाँ पर ये 12 हो गया क्या? बी से तो लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या यूज करेंगे? लेमा, क्योंकि हमको क्या निकालना है? HCF। तो बोलिए क्योंकि लेमा से ही हमको क्या आएगा? या ए का मान मिलेगा। तो बोलिए क्या कहता है लेमा कि ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। बोलिए ए का मान कितना है? 117 बराबर बी का मान कितना है? 6। क्यू का मान कितना है? बी तो 17 है। क्यू का मान कितना है? 6। आर का मान कितना है? 15। तो लिखेंगे हियर, बोलिए आर का मान 15 क्या 0 के बराबर है? तो यह 0 के बराबर नहीं है। जब यह 0 के बराबर नहीं है तो क्या यह HCF होगा? तो नहीं होगा। याद रखें जब तक यह रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक यह HCF नहीं हो सकता। तो फिर से वही प्रोसीजर करेंगे। अब इस 15 में किससे डिवाइड करेंगे? किससे डिवाइड किए थे? 17 को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 17। फिर 15 बन जा 50। कितना रिमाइंडर आया? 2 आया। तो फिर लिखेंगे अगेन ऑन डिवाइडिंग सेवेंटीन बाई 50 दे। तो डिवाइड करेंगे तो बोलिए फिर हम 17 बराबर क्या लिखेंगे? 15 इंटू 1 प्लस 2। फिर क्या आया? रिमाइंडर जो 2 है 0 आया है? तो नहीं। तो 0 नहीं है तो लिखेंगे हियर 2 बराबर नहीं है किसके? 0। अगर यह बराबर नहीं है तो क्या यह HCF हो पाएगा 15? तो नहीं। फिर से उसी तरह से आगे बढ़ेंगे और फिर इस 2 को किससे डिवाइड करेंगे? 15। बोलिए तो कितना हो जाएगा भैया? देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा इसमें गलती हो गया है। यहाँ पे 6 नहीं 8 होगा। देखिएगा यहाँ पे गलती हो चुका है। यहाँ पे ए 12 है किससे? बी से। तो हम यहाँ पे 17 से डिवाइड करने में 117 8 बार में कटेगा। यहाँ पे आएगा 112। 7 में से 2 गया 5, 1 1 कट गया। तो देखिए लिखेंगे यूजिंग, पहले लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग ए बाई मतलब कि 117 बाई
17। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो बोलिए 117 बराबर क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग, यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि जो डिविडेंड होता है या किसके बराबर हो जाएगा, तो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। तो 17 इंटू क्या हो जाएगा 8 प्लस क्या हो गया 5। हियर क्या बोलिए 5 0 के बराबर है, तो नहीं। तो जब 5 0 के बराबर नहीं है तो क्या HCF 17 हो पाएगा, नहीं। अगेन और फिर इसी तरह से क्या करेंगे, इस 5 में किससे डिवाइड करेंगे 17 से, तब 5 3 जा 15 कितना आया 2 आया। चलिए तो अगेन हम क्या लिख सकते हैं, फिर से आप 17 का और 5 का क्या निकालेंगे, ऑन डिवाइडिंग 17 बाई 5, तो इसलिए 17 बराबर हम क्या लिखेंगे, बोलिए 5 इंटू 3 प्लस 2। बोलिए हियर 2 क्या बराबर है किसके, 0 के बराबर है, तो नहीं। तो जब 0 के बराबर नहीं है तो क्या या 5 क्या HCF होगा, तो नहीं होगा। तो फिर किसका किसका निकालेंगे, इस 2 में फिर से डिवाइड करेंगे किससे 5, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो नाउ फिर से हम लिखेंगे किसका किसका निकालेंगे 5, और अब डायरेक्ट हम लिखते हैं 5 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1। फिर लिखेंगे यहाँ पे हियर 1 बराबर नहीं है किसके 0 के, अगर यह 0 के बराबर नहीं है तो बोलिए क्या यह HCF 2 हो पाएगा, नहीं। तो जब नहीं होगा तो हम फिर क्या लिखेंगे, फिर अब इस 1 में किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 1 में 2 से करेंगे तो 2 हो गया। बोलिए अब ये अंडर कितना आ गया 0, जैसे 0 आएगा तो HCF कितना हो गया 1। तो लिखेंगे नाउ 2 बराबर 1 इंटू 2 प्लस 0, अब रिमाइंडर क्या आ गया R बराबर क्या आ गया 0, तो लिखेंगे हेंस HCF of 117 and 17 is 1। तो इतना तक समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन कराते हैं। चलिए अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोगों को बनाना है। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं, ए नंबर when divided by 53 gives 34 as quotient and 21 as remainder।
फाइंड द नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला है कि एक नंबर है जिसको डिवाइड किया जाता है किससे, 53 से, और क्या क्वेश्चन रहता है 34, और क्या है रिमाइंडर कितना है 21। तो आपको क्या निकलता है नंबर। देखिए डिवाइड का साइन हो गया। अब एक नंबर है, मान लीजिए नंबर क्या है n हो गया। बोलिए किससे डिवाइड किया जाता है 53 से, तो यहाँ पे क्या हो गया 53। क्वोशेंट कितना आया है 34, तो यहाँ पे क्या आता है क्वोशेंट, और रिमाइंडर कितना है 21। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन देखिएगा। वी नो डेट, आप क्या जानते हैं कि डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट। इसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं 12 हो जाएगा। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशेंट फॉर्मूला लिखे हैं प्लस आर। बोलिए डिविडेंड कितना है तो n है, यही तो हमको निकालना है। डिवाइजर कितना है 53 है, क्वोशेंट कितना है 34, आप प्लस रिमाइंडर कितना है 21। तो इसको क्या करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ बता दें 53 को किसी के बाद मल्टीप्लाई करना है 34 से। 4 3 जा 12, हाथ में कितना 1, 5 4 जा 20 और 21 3 3 9, 5 3 जा 50, 2 9 1 10 की हाथ में 1, 5 2 7 1 8, कितना गया 1802 प्लस 21। इसको जोड़ेंगे तो 2 1 कितना हो गया 3 2 8 1। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसलिए n बराबर इतना। तो इतना समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा थोड़ा। चलिए तो इसको आपको क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके क्या बनाना है, HCF इतना का। यह आपका HW हो गया, कल बना करके आइएगा इसी टाइम पे। और इतना तक हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले एल्गोरिथम स्टार्ट किए हुए थे, एल्गोरिथम क्या होता है और लेमा क्या होता है। उसके बाद में डिवीजन एल्गोरिथम बताया है, डिवीजन लेमा बताया है, दोनों सेम ही होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो ये क्या है, दो का पॉजिटिव इंटीजर होगा। लेमा क्या कहता है कि दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। 12 वाला को छोटे वाले से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर कोई क्वोशेंट आएगा, कुछ क्या आएगा रिमाइंडर आएगा। तो जो क्वोशेंट आएगा और रिमाइंडर आएगा, तो हम एक थ्योरम जानते हैं कि डिविडेंड बराबर क्या होता है डिवाइडर इंटू क्वोशेंट प्लस क्या होता है रिमाइंडर। तो हमने बताया है कि एक फॉर्मूला बताया है, ये बराबर जो होता है BQ प्लस क्या होता है R, और ये R का मान किससे बड़ा था 0 से क्या होना चाहिए 12, या इसके क्या हो सकता है बराबर, और किससे छोटा होना चाहिए 20 से। क्यों, क्योंकि हम 2 से जैसे हम 4 में भाग देंगे तो 2 2 जा 4, पूरा रिमाइंडर क्या आ गया 0, या 2 से हम 5 में देंगे तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो कभी भी 0 से छोटा नहीं आ सकता है, 0 से हमेशा आएगा 12 आएगा, लेकिन किससे छोटा है जिसे डिवाइड कर रहे हैं उसे क्या आना चाहिए छोटा आना चाहिए। तो इतना सारा हमने क्वेश्चन देखा और बहुत सारा से एग्जाम्पल बनाए हैं और भी कल बनाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को क्या करें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में क्या करें शेयर करें। थैंक यू।